ओम शांति। आज संडे की जो मुरली थी उसको रिवाइज करेंगे। टॉपिक है एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। इसमें बाबा ने जो मुख्य पुरुषार्थ की बात बताई है, बाबा ने कहा है नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट माने बिंदी। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, ये है पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। ये 3 पॉइंट बाबा ने बताए हैं जो पॉइंट के बारे में ही है, माने 3 स्वरूपों से इसको यूज़ करना। तो बाबा ने नंबरवार होने का विशेष आधार एक ही शब्द बताया पॉइंट, और उसमें भी बाबा ने कहा पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। अनुभव इसमें है कीवर्ड जिस पर अटेंशन देंगे। तो हमें जब हम कहते हैं ना, हमारा पहला लेसन ही यही है, हमारा परिचय ही यही है। हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तो उसको अनुभव पे अंडरलाइन करेंगे, खुद को अटेंशन दिलवाएंगे कि हमें पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना है। बाबा ने कहा ये नंबरवार होने का विशेष आधार है। तो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, प्रकाश हूँ। तो सत्य सुंदर क्यों होता है? क्योंकि सत्य अटल होता है, अविनाशी होता है। तो सत्य बाप ने, अविनाशी बाप ने हमको सत्य ज्ञान दिया, अविनाशी ज्ञान दिया, अटल ज्ञान दिया, तभी सचखंड स्थापन होता है ना। तो हमको झूठ के साथ नहीं रहना है। झूठ के साथ क्यों रहना है? सारा दिन झूठ के साथ ही रहते हैं ना। जितनी श्वास हम देह अभिमान में ले रहे हैं, तो वो क्या जीवन हुआ? वो जीवन नहीं हुआ ना, सच्चा जीवन नहीं हुआ। तो सब झूठ ही झूठ है ना। झूठी कॉन्शियसनेस में हमको नहीं रहना है। हम ये अनुभव करें कि हम जितना अभ्यास करते हैं उतना ही अपनी सच्ची पहचान के साथ रहने में, अपने सच्चे स्वधर्म में जब हम टिकते हैं उसमें हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सत्यता है। और सत्यता हमेशा कंफर्टेबल होती है, हमेशा हमको अच्छा अनुभव कराती है, खुशी का, सुख का अनुभव कराती है। एक नेचुरल कंफर्टनेस हमें अपने खुद के साथ अनुभव होती है, क्योंकि वही हमारी सत्यता है। तो हम स्वयं को प्रेरित करें, क्योंकि नंबरवार हो जाता है ना इसी से। इसी पहले सब्जेक्ट में ही हम ध्यान कम देते हैं, बाकी चीज़ों में बहुत ध्यान देते हैं। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे बाबा ने बहुत ध्यान दिया इसमें। तो हर संभव प्रयत्न करना चाहिए, चाहे हम लिख लिख के अभ्यास करें, चाहे हम जैसे भी मैं अपनी महसूसता को बढ़ाएं योग में, लेकिन हम इस पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमें झूठी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं जीना है। जो सत्य ही नहीं है उसके साथ हम क्यों जिए, ये हमें खुद से पूछना है। तो हमें खुशी होनी चाहिए आत्म स्थिति का अभ्यास करने से। ये हमारी सत्यता है, सबसे सुंदर महसूसता है ये, अपने सत्य स्वरूप में टिकना। दूसरा बाबा ने कहा कोई भी संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना। और तीसरा कहा कि ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो तीनों ही ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत जिन पर ध्यान हमको
देना है। बाबा ने आगे अच्छी तरह से हमको समझाया है, स्पष्ट किया है। जैसे कहते हैं नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट। तो फिर भी हम बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं? हम सोचते हैं कि बाप दादा कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वे चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। स्मृति में है, मेमोरी है कि ज्ञान को प्रकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे दिखाई पड़ता है कि ये गलत है, ये सही है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है। तो लेकिन उसको हम यूज़ अगर नहीं करें तो वो शक्ति नहीं बनता है, और जब यूज़ कर लेते हैं तो उसको शक्ति भी कहा जाता है ज्ञान को। तो जब हमको एक बार ये पता पड़ा कि ये बात सही है और ये बात रॉन्ग है, तो उसको रॉन्ग को जानकर भी अगर हम रॉन्ग कर्मों को करते हैं, अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर इसको क्या कहा जाएगा? ज़रूर तुम अपने टाइटल में टिकते नहीं हो, तुम अपने सम्मान में रहते नहीं हो, क्योंकि सम्मान से ही तो तुमको शक्ति मिलेगी ना। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि स्मृति में है, स्वरूप में लाने में अंतर पड़ जाता है ना, प्रैक्टिकल करने में शक्ति का अंतर पड़ जाता है। तो शक्ति हमको बाबा देते हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ होमवर्क करना पड़ेगा ना बाबा से शक्ति लेने के लिए। तो बाबा से शक्ति लेने के लिए हमें ये होमवर्क करना है जो बाबा ने हमसे कहा है कि अपने सत्य धर्म में हम टिकें। जो बाबा ने कहा पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, तो ये हम ध्यान दें। हम अपने लिए भी, अपनी प्रोग्रेस के लिए भी हम प्लान करें, जैसे सेवा के लिए प्लान करते हैं ना। क्योंकि हम अपने लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम से क्या होगी? प्रोग्रेस होगी। हम जब भी अपने लिए कुछ प्लान करें तो डेडलाइन ज़रूर बनाएं कि हमें इतने इतने समय तक अपने को ये प्राप्ति करवानी है। अगर हम कोई ऐसे फिक्स्ड टाइम सेट नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं करेंगे। और ब्राह्मणों में तो अलबिलापन बहुत ही सहज आ जाता है ना, गे वाली भाषा का जो होता है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, तो ये हम ध्यान दें। आगे बाबा ने अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन कराते हुए हमें समझाया है कि प्रकृति की तमोगुणी शक्ति, माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। तो बाबा ने हमें समझाया है कि प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। क्योंकि हम बच्चे माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। अब सोचो कि हमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम रॉन्ग को ही राइट समझ लेंगे तो भला हमारी कभी उन्नति होगी? कभी उन्नति नहीं होगी। इसको श्राप कहा जाता है। जब माया हमारी महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है तो वो श्राप है, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। तो वही बाबा सावधान कर रहे हैं कि हमको कितनी गंभीरता से ये बात को लेना चाहिए कि माया का पोटेंशियल क्या क्या है। जैसे बाबा कहते हैं ना, जादू मंत्र कर देती है, परवश हो जाते हैं। तो ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। रियल को जब तक समझेंगे नहीं तो उसके सुधार का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने कारण रॉन्ग को राइट समझेंगे तो फिर उसको सिद्ध भी करेंगे। तो ये तो एकदम गलत रास्ता हो गया ना। इससे हमारा सुधार, हमारी उन्नति नहीं होगी, आत्मोन्नति नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं केयरफुल रहना है, बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा समझा रहे हैं कि मन बुद्धि पर माया के इस तरीके के जो ये रॉयल माया है ना,
इसका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए सेफ्टी के साधन को अपनाओ, पहले से ही अपनाओ, इन एडवांस। वो क्या है? बाबा कहते पहले भी सुनाया है, बहुत सहज है, एक ही पॉइंट शब्द है, लेकिन जब ये अभ्यास करते हैं तो बाबा कहते हैं क्या हो जाता है? पॉइंट है तो सरल, लेकिन फिर उसके बदले में क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य। ये वाले तो साइन इजी नहीं है, बिंदी लगाना इजी है बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस विधि को अपनाओ। ये हमको बाबा विशेष जो है वो मुरली में समझा रहे हैं। तो हम बच्चे ये समझें कि जब हम अपने परमपिता परमात्मा को याद करते हैं ना, जैसे विशेष बाबा पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, यथार्थ याद जिसको बोलते हैं, हम अपने बाबा को याद करते हैं तो जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे बूढ़े जवान सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। घर जाना माने रिटायरमेंट वाली वो है, लेकिन हम अगर बहुत गहराई से समझें तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में परमात्मा को जब हम याद करते हैं यथार्थ रूप से, तो वही हमारे जीवन की एक बहुत ही सुंदर कला है। उसमें एक जीवन जीने की बहुत ही सुंदर कला है, और उसमें जैसे कहते हैं ना, जीना और मरना दोनों आर्ट उसमें समाई हुई है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितने वर्ष तपस्या की है, ये उनकी अंतिम स्थिति थी। जो हम कहते हैं ना, बाबा कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, या बाबा को घड़ी की आवाज़ भी ऐसा लगता था कि ये आवाज़ घड़ी की नहीं, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। लेकिन उससे पहले पहले जो उन्होंने वो तपस्या करी है, वो तपस्या हमको प्रेरणा देती है। वो जीवन को चलाने का एक तरीका है। माने क्यों करी बाबा ने वो तपस्या? क्योंकि वो जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमें एहसास होता है कि जैसे एक टर्म है ना, सेल्फ फंक्शनिंग, सेल्फ कंडक्ट। इस संसार में सब कुछ करते हुए, सब संबंधों में रिलेट होते हुए, जब हम अपने को कंडक्ट करते हैं, आप सेल्फ फंक्शनिंग करते हैं, तो आत्मा का आधार है परमात्मा। तो इस तरह से जब हम परमात्मा के साथ योग युक्त रहते हैं तो हम उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया में खुद को भी कंडक्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से परमात्मा का जो ज्ञान है वो लोक व्यवहार, पब्लिक डीलिंग का सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है, साधन है, जो हमें ये समझाता है कि हाउ टू डील और रिलेट विद पीपल, जिसके अंदर संसार की सारी समस्याओं को सॉल्व करने का, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे समाज की, चाहे देश की, चाहे विश्व की, इन लार्जर पिक्चर सारी समस्याओं का हल जिसमें समाया हुआ है। लेकिन बात यह है कि तब हम उसको इतने महत्व से समझें, उसके वास्तविक महत्व को समझें, ये इसका अंतर पड़ जाता है। तो वो कोई रिटायरमेंट अवस्था नहीं है, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण भी ऐसा सोचते हैं ना कि ये बहुत लास्ट की स्टेज है। वो ठीक है, लेकिन वास्तव में ये जीवन को जीने की कला है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम कर्म योगी फरिश्ता हो, तुम अवतरित हो, तुम कर्म करने के लिए आते हो, कर्म पूरा हुआ फिर तुम वतन में चले जाते हो, तुम्हारा संसार की आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं है। उसको कहते हैं ना फरिश्ता। रिश्ता नहीं है माने ना तुम किसी से बंधते हो, ना कोई तुमसे बंधता है। बाकी रिश्ता तो है ही, सेवा का रिश्ता है, सेवा का मीठा बंधन है। तो ये बहुत सुंदर आर्ट बाबा ने हमको योग के द्वारा सिखाई है, जीवन को जीने की, खुद को सेल्फ फंक्शनिंग की, सेल्फ कंडक्ट करने की, दुनिया में कैसे चलना है, लोगों के साथ कैसे लोक व्यवहार में हमको आना है, कि सब कुछ योग युक्त अवस्था में और ईश्वरीय ज्ञान में ये सारा कुछ खजाना जो है वो समाया हुआ है। तो हम इस अभ्यास के महत्व को समझें। ये ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक ऑड साइलेंस में बैठ गए और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये जितना हम साइलेंस में जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में जो हमारी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। हमारे जीवन से
जो मेहनत शब्द है वो बिल्कुल ही हमारे जीवन की डिक्शनरी से ख़त्म हो जाता है। अब इसका अभिप्राय हमें ये नहीं निकालना है कि हम एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि अगर ये कहें कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन बाबा करवाता है जो ये महसूसता होती है कि जैसे किसी ने करवा लिया। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम खेल समझो, हर कर्म जो तुम करते हो अगर प्रभु की याद में करते हो, निरंतर प्रभु को साथ रख के करते हो, तो जैसे खेल अनुभव होता है, मनोरंजन अनुभव होता है। ये बाबा ने हमको शिक्षा दी है, हमको सिखाया है। तो वो योग की ब्यूटी है कि योग के अभ्यास करने से हमको जीवन को जीने की कला आ जाती है कि कैसे हमें खुद को एक्सप्रेस भी करना है, कैसे खुद को कंडक्ट करना है, फिर कैसे लोगों के साथ भी, चाहे परिवार चाहे समाज, हमें कैसे डील करना है, वो सब कुछ हमको परमात्मा सिखाते हैं। सारे गुण, सारी विशेषताएं, जैसे हमने तो कहा ना 16 गुण होते हैं, जितनी भी सारी विशेषताएं हैं, आर्ट्स हैं, वो सारी कुछ हम संगम पर परमात्मा से प्राप्त करते हैं, जो हमें ऐसा जन्म बाई जन्म इतना ऊंचा भाग्य प्राप्त होता है, सारी कल्प जो चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि हमारे गुण विशेषताएं क्या है, प्रभु प्रसाद है। तो ये जीवन को जीने की एक सुंदर कला है। तो हम बहुत महत्व दें बाबा की इस बात को, जो बाबा ने मुरली में बताया है, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। तभी हम किसी भी संकल्प, बोल या कर्म को जो व्यर्थ है उसको हम बिंदी लगा सकेंगे। और तभी हम तीसरा जो पॉइंट बाबा ने कहा कि कोई भी धारणा की बात है, ज्ञान का कोई बात है, तो उसको मनन कर कर हम अपने जीवन में स्वप्रति समय पर स्वप्रति और सेवा प्रति उसको काम में हम लगा सकेंगे। तो ऐसी बहुत प्रकार की धारणाएं होती हैं, सोच होती है कि नहीं ये तो लास्ट की स्टेज है, कर्मातीत स्टेज है, रिटायरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल ये तो ऐसा नहीं होता है। ये वो स्टेज है जहाँ पे आप वास्तव में कर्म योग को समझते हो प्रैक्टिकली लाइफ में, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप बाहर की दुनिया के लिए और अच्छी तरह तैयार हो जाते हो। जैसे कहते हैं ना, सेवा के लिए, सेवा क्या है, जैसे कि मैदान में आना, कर्म क्षेत्र पर आना। तो इस तरह से ये समझना है। तो पूरा उसी आधार से चलता है, एक फाउंडेशन की तरह जो है तपस्या काम करती है, एक बेस की तरह काम करती है, और उसी से फिर हमारा जो पूरी प्रोडक्टिविटी है वो चलती है। तो फिर बस एक ये काम करने से फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाबा समझाते हैं कि इंटेलिजेंस है, आप सिर्फ ये करो तो बाकी फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। सोचने का काम भी बाबा कर देंगे, सारी चीज़ें सहज हो जाएंगी, खुद आपके पास चल के आएंगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा सिर्फ एक ये पुरुषार्थ करने से। इसलिए बाबा कहते हैं सहज है। बाबा ने कहा सहज है, लेकिन इसको सहज को अलबेलेपन में नहीं लेना है। जैसे हम बाबा की बातों को, बाबा के भावों को ना बहुत अपने मन अनुसार समझ लेते हैं, मिक्सिंग कर कर के। तो सहज का मतलब अलबेला नहीं है, ऐसे पुरुषार्थ तो बहुत करना है, वो तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मेहनत समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमने किया, लेकिन करने की जो एक कॉन्शियसनेस है कि किया, वो नहीं आती है। तो इसलिए हम इसके महत्व को समझें। जो बाबा ने कहा पॉइंट शब्द, जिससे सारा अंतर पड़ जाता है। और बाबा ने कहा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। तो ये अंडरलाइन कर लें हम अपने अंदर दिमाग में कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से हम निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करें। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि ये हमारा ब्राह्मण जीवन देवता जन्म से भी इतना ऊंचा है। क्यों? क्योंकि देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव, परमात्मा मिलन का सुख नहीं होगा जो अभी है। तो हमारा जो ये ब्राह्मण जीवन की जो मौज है, रूहानी मौज, ये सदा रहने वाली है, कभी कभी रहने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अविनाशी है, परमानेंट है। जैसे बाबा कैसे हैं अविनाशी, अविनाशी बाप जो ज्ञान देते वो भी अविनाशी, स्मृति दिलाते वो भी अविनाशी, कभी कभी वाली नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं चेक करो, इतना नशा रहता है ना,
तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा समझाते हैं तुमने हार और विजय दोनों का अनुभव किया, अब माया से हार खाते रहे, कितने जन्म हार खाई है, उसको अनुभव किया ना। और अब संगम का समय विजय का समय है। बाबा हमारे साथ हैं, हमारी बैकबोन की तरह हैं। बाबा का हाथ हमारे सर पर है, हमारे हाथों में बाबा का हाथ है। हर कार्य में वो सहयोग दिए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, हमारे साथ है। तो और क्या चाहिए हमें। तो बाबा कहते हैं बस ये ध्यान रखो कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हुई पड़ी है। तो अधिकार का नशा होता है ना, तो अधिकार तो बाबा कहते हैं ऐसी चीज़ है कि उसके लिए तो लड़ झगड़ लेंगे, मरेंगे, पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। तो ये तो तुमको सहज प्राप्त होता है, वो भी अविनाशी, वो भी स्वयं अविनाशी बाप द्वारा दिया गया अधिकार है, विजय, सफलता। तो क्या करना है, केवल इसको धारण करना है। तो बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में भी होता है ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, कभी नहीं भूलेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे वो सो रहा है, कभी नहीं भूलेगा। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। नहीं भूलना है ना, क्योंकि बाबा के साथ हम निरंतर कंबाइंड है। तो बाबा सर्वशक्तिमान है, तो उनकी संतान को कैसा होना चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिमान होना चाहिए। बिल्कुल सहज बात है एकदम। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी वरदान में बाबा ने कहा एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ हैं, जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ हैं। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेली पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा है पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो विशेष बाबा ने जो मुरली में मुख्य पुरुषार्थ बताया है वो 3 पॉइंट्स हमने देखे। तो हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है, बहुत खुशी से करना है, बहुत उमंग से करना है, बहुत प्यार से करना है, और उसी तरह से बाबा को याद भी करना है और फिर ज्ञान का मनन भी करना है जैसे बाबा ने बताया। तो हम में इतनी समर्थी आ जाएगी कि हम व्यर्थ को चाहे संकल्प से, चाहे बोल से, चाहे कर्म से हम उसको बिंदी लगा सकेंगे। तो इस पर हम आज विचार सागर मंथन करें। जैसे बाबा जैसे कोई भी समस्या आ जाती है, वैसे तो परमात्मा को याद करने के लिए एक बात पक्की है कि हमें किसी भी समस्या की, विघ्न और परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा जीवन है, हमारी लाइफस्टाइल है। इस तरह से हमारा जीने का तरीका है कि हम भगवान के साथ निरंतर कंबाइंड हैं, कनेक्टेड हैं। ऐसे ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि वो हमारा आधार है। तो उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, उनके द्वारा हमें हमारी सत्य पहचान मिली है, उनके द्वारा हमें हमारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ है, जो ईश्वरीय उद्देश्य, जो मिशन जिस पर हम सभी चल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिंदी कैसे लगाएंगे, उस बारे में तुरंत हमको क्या करना चाहिए, बाबा के पास ऊपर चले जाना चाहिए। तो ये है समझदारी। कोई भी परिस्थिति है, कोई सर्कमस्टेंस है, लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहा है, या लग रहा है कि कुछ भी ऐसा लग रहा है पोटेंशियली आने वाली है कोई प्रॉब्लम या कुछ, तो हम तुरंत बाबा के पास चले जाएं। तो जब मन बाबा के पास रहेगा तो फिर बाबा की जिम्मेदारी हो जाएगी हर चीज़ को देखना। ये जो बाबा कह रहे हैं पॉइंट लगाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो उसमें बाबा ने कहा कि फिर कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसा करने में, एक आती है आश्चर्य की और एक आती है क्वेश्चन मार्क लगाने की। तो उसमें बस इतना ही है कि ज्ञान के कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे स्मृति में हैं, पर वो अनुभव में समाई नहीं है, अंदर धारण नहीं हुई है, बस वो ये इंडिकेट कर रही हैं। तो हम उस पे थोड़ा होमवर्क करें और थोड़ा हम मेहनत करें, क्योंकि आश्चर्य की और इसकी क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा हम ये भी समझें कि अगर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अपने अंदर करते हैं तो हम अपनी शक्ति को ख़त्म करते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को समझने में और पुरुषार्थ करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिमाग चाहिए हमको, दिमाग चाहिए अर्थात माने एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसमें हम ये समझ सकें कि हमको क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, परख सकें, क्योंकि परख पाएंगे खुद को तभी बदल पाएंगे। परखना माने पहचानना, जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना कि जानते तो हैं लेकिन पहचानने में कभी पहचान लेते हैं, कभी गलती कर देते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अपने पहचान परखने की शक्ति को बढ़ा लेंगे तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स या माया जो अभी आई नहीं है, आने वाली, उसको भी हम पकड़ सकेंगे, मतलब उसको हम महसूस कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम इस तरीके की आ सकती है, तो अपने को फ़ायदा होगा ना इससे। तो दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए माने कि एक ऐसा सेंस हो हमारे अंदर कि हम ये समझ सकें कि अगर हम इस तरह की क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे, ऐसे कोई घटना घटी अनफेवरेबल, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसने मेरे संग ऐसा कैसे कर दिया। तो जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम अपने को क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं ना, अपने को हम ड्रेन कर रहे हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, हम इसको नहीं करें। फिर हम आश्चर्य लगाएंगे तो भी ये दोनों चीज़ें ब्लॉकेजेस का काम करती हैं हमारे लिए। आश्चर्य लगाना कि वंडर इन नॉट वेरी गुड सेंस कि हाय ऐसा कैसे हुआ, हाय ऐसा कैसे हुआ। जब कभी भी ऐसा कुछ हो, अगर एकदम से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें वो बाबा को दे देना चाहिए, बाबा के पास चले जाना चाहिए सब कुछ छोड़कर कि हाँ भाई ऐसे है। और बाकी हमको डेली वो ज्ञान से भरना पड़ेगा, वो जो हॉलोनेस हमारे अंदर है उसको हमें ज्ञान से मनन करके, जैसे बाबा ने कहा ना सेवा प्रति स्वप्रति यूज़ करना, तीसरा वाला पॉइंट, तो वो मनन करके उसे हमें अपने अंदर उसको भरते जाना है। जब वो भर जाएगा तो फिर ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा और ये जो हम आश्चर्य करते हैं ये हट जाएंगे। और जैसे ही दोनों हट जाएंगे तो बिंदी सहज लग जाएगी। तो दिमाग भी चाहिए और दिल भी चाहिए, दोनों चाहिए। एक चीज़ से भी नहीं होगा कि बहुत दिमाग लगा रहे हैं ऐसे ऐसे तो भी नहीं होगा। और सिर्फ बाबा से मतलब कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार तो बहुत सभी बच्चे करते हैं। बाबा ने तो सबको कहा है, सर्टिफिकेट दिया है कि हर ब्राह्मण बच्चा जो है वो बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी अंतर तो है ना, उसको निभाने का अंतर है। तो इसको ध्यान देंगे। आज बाबा ने जो ये मुरली में कहा ना कि सेफ्टी का साधन है, कि आगे जो चैलेंजेस सामने आएंगे वो किस तरह से आएंगे, बहुत ही रॉयल फॉर्म में माया सामना करेगी, सूक्ष्म रूप से जो लगातार चल रहा है, और प्रकृति की भी तमोगुणी शक्ति जो बाबा ने ये सब बताया है, तो इस पर हम ध्यान दें। तो आने वाली इस एक पुरुषार्थ में सब कुछ समाया हुआ है। सीधी बात यह है, अगर हम कहें कि बहुत सारी चीज़ों के विस्तार में ना जाकर सिर्फ एक इस पर अटेंशन देने से इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा करने से हमें आने वाली भी सर्कमस्टेंसेस जो हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, या माया का भी कोई पेपर अगर आने वाला है तो वो हम उसको कैच कर सकते हैं कि हाँ वो आएगा, कैच कर सकते हैं तो कंट्रोल कर लेंगे उसको विन कर लेंगे, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो फिर वो हो जाएगा जो बाबा बताते हैं कि हम परवश हो जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम रॉन्ग को फिर राइट समझने लगते हैं ना। तो उससे हमें बचना है, क्योंकि वो श्राप है, उससे हमारी प्रोग्रेस
नहीं हो सकती है। उसका मतलब ये है कि चारों रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ ओपन रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर बाबा की छत्र छाया में रहें। ओम शांति।